पहला रोज़ा रखना है, पहला रोज़ा रखना है। बेहतर ये है कि 10वीं को के साथ एक पहले या बाद में मिलाया जाए, 9वीं को 10वीं से या 10वीं को 11वीं से। अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यौम आशूरा के रोज़ा रखने के 3 तरीके हैं। एक तो 9वीं 10वीं 11वीं 3 दिन रोज़ा रखा जाए। कितने दिन? 9वीं भी, 10वीं भी, 11वीं भी, ये सबसे बेहतर। अगर ये ना हो तो 9वीं को 10वीं के साथ मिलाया जाए या 10वीं को 11वीं को 10वीं के साथ मिलाया जाए, यानी 2 दिन रोज़ा रखा जाए। और तीसरा तरीका यह है कि सिर्फ 10वीं को रोज़ा रखा जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे उलमा भी, मैं चाहे अच्छी बात बोलना नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे उलमा भी ये कह देते हैं कि सिर्फ 10वीं का रोज़ा नहीं रखना है। रखो तो 9वीं के साथ मिला कर रखो या 10वीं के साथ 11वीं को रखो, सिर्फ 10वीं का नहीं रखना है। मैं यहाँ आपको बतौर फतवा ये बात बता देता हूँ कि अगर सिर्फ किसी को अगर नहीं है, सिर्फ वो सोचे कि 10वीं ही को रोज़ा रखेंगे तो भी उनको सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ कोई 10वीं का रोज़ा रखता है तो गुनाह कर लेता है। उलमाए किराम ने खिलाफ़े औला लिखा है, यानी बेहतर ये है कि 10वीं के साथ 9वीं को भी मिलाया जाए, 9-10 को मिलाया जाए या 10-11 को मिलाया जाए। लेकिन अगर कोई किसी वजह से 9 को नहीं रख सकता है, नहीं रख सका, तो 10वीं को रखे। अब अगर 11वीं को बेहतर ये है कि रखे, अगर नहीं रख सकता है तो भी उनको सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 10वीं का, चूँकि अपने यहाँ आम तौर पर मुस्तहब्बात पर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर कोई सिर्फ 10वीं को रोज़ा रखता है तो भी सही है, लेकिन बेहतर यह है कि 9वीं को मिलाया जाए या 11वीं को उसके साथ मिलाया जाए। ये रोज़ा रखने का तरीका है। और दूसरा काम जो बात अहादीस से साबित है, उलमाए किराम ने लिखा है कि यह अहादीस अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन चंद तरीके से आया है, वो ये है कि अहलो आयाल के खिलाने पिलाने पहनाने में वसाअत इख्तियार करना, यानी उनको अच्छा से अच्छा खिलाना पिलाना। अब अच्छा से अच्छा खिलाने पिलाने का मतलब ये होता है, अपने कुलैया बिरादरी में अगर मैं कहता हूँ कभी कभी कि सारी हदीस सिर्फ खाने पिलाने के बारे में आती है तो बड़ा मज़ा आता। अच्छा खिलाने पिलाने के चक्कर में कोई भी रोज़ा नहीं रखता है। मेरे भाई, उस दिन रोज़ा रखना तमाम नफली रोज़ों में सबसे बेहतर नफली रोज़ा ये यौम आशूरा का रोज़ा रखा। वसाअत इख्तियार करना, इफ्तारी में वसाअत इख्तियार कीजिए, शाम में उनको अच्छा से अच्छा खिलाइए, जितना अच्छा खिला सकते हैं। ये खाने पिलाने के चक्कर में कुलैया बिरादरी मुकम्मल तौर पर ही रोज़ा को भूल जाता है। हालांकि उस दिन रोज़ा रखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, सहाबा ने रखा है, इसलिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि आइंदा मैं ज़िंदा रहा तो 2 रोज़ा रखूँगा, 9वीं को मिलाऊँगा 10वीं के साथ। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। और हम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के बिल्कुल ख़िलाफ़ करते हैं, बिल्कुल ही ख़िलाफ़ करते हैं, वो काम जो हमें नहीं करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात होती है। मैं एक बात आपको बताऊं, ताज़िया बनाते हैं ना हम लोग, अरे ताज़िया बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनता है। क्या करते हैं ताज़िया में? मुरादें मांगते हैं। अरे शेरनी चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता? बोलिए, गलत बोल रहा हूँ? मुरादें मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? औरतें जिनको औलाद नहीं होती वो औलाद जाकर के मांगती है कि नहीं मांगती है? बताइए, क्या नहीं मांगती है? गलत बोल रहा हूँ? अगर यही हमारे गैर मुस्लिम भाई मूर्ति के सामने पूछता है तो आप उसको काफिर कहते हैं, आप उनको हिंदू कहते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं भाई हमारा? आप क्या कर रहे हैं? ये ताज़िया शिर्क के मुशाबे है। इसलिए ताज़िया से बचना तो इंतहाई ज़रूरी है। हिंदुस्तान में ताज़ियादारी का दौर नहीं था, लेकिन यहाँ का जो बादशाह तैमूर लंग आया था वो चूँकि शिया था और उनके तमाम अफसरान भी शिया थे। यहाँ आया तो वो लोग कहने लगा कि हम लोग करबला तो नहीं जा सकेंगे, करबला तो हम लोग नहीं जा सकेंगे, तो हम लोग करबला मनाएंगे कैसे? तो इन्होंने कुछ आदमी को भेज करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े का जो नकल था उसको मंगवाया और ला करके ताज़िया बना दिया। कहा कि लीजिए, इसी को कीजिए, यही करबला यहीं मनाइए।
आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूजा भी शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता नज़र नियाज भी चढ़ाना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता उससे मुरादें भी मांगनी शुरू हो गई। जो औलाद जिन औरतों को नहीं होती है वो मुहर्रम ताजिया के सामने जा कर के औलाद मांगती है, मुरादें मांगती है। ए मेरे भाई बताइए, एक गैर मुस्लिम अगर मूर्ति से औलाद मांगता है तो आप उनको गैर मुस्लिम कहते हैं। हमारा आप एक तादिया से हम औलाद मांगते हैं। बताइए हमारा ईमान कहाँ से महफूज रहा? सोचने की बात है, माँ बहनों को सोचने की बात है। लोग आमतौर पर समझते नहीं, सोचते नहीं है और नहीं करते हैं। अल्लाह का अभी हदीस सुनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चीज़ जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है अगर कोई करता है तो फवरद्दुन व मरदूद है, वो बेकार है, कोई काम का नहीं है, वो गुनाह है। और हम है कि अपने रसूमात में, अपने काम में लाख कहिए, लाख समझाइए, लेकिन करना वही है। मानेंगे मुखिया जी सब बात, लेकिन खुट्टा वही गारेंगे। मानेंगे सब बात, लेकिन खुट्टा वही गारेंगे। क्या माने मेरे भाई? ढोल लेकर के अभी फिरेंगे, लठियारी फेरते हैं। अरे खेलना, तलवारबाजी इस्लाम में जायज़ है, बल्कि इस्लाम में हिम्मत अफजाई की गई है, लेकिन इस बात की हिम्मत अफजाई नहीं की गई है कि तुम लठियारी लेकर के निकलो, किसी का बांस काट दो, किसी का दरख्त काट दो, किसी का तुम खूंटा ही उखाड़ लो, किसी का छप्पर उजाड़ दो, किसी के दरख्त उजाड़ दो, किसी के घर को उजाड़ दो। क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त दी गई है? अरे लड़ना है तो जाके लड़ो ना उन लोगों से जिनका तुम्हारा मुकाबला है। यहाँ किससे लड़ते हो? कोई तुम्हारा भाई है, कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारा चचा है, कोई तुम्हारा खालू है, तुम उनके घर को उजाड़ते हो। बताओ क्या इस्लाम इसकी इजाज़त दे सकती है? अभी हदीस पढ़ा गया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदीही। और हम यह है कि हम हमारी ज़ात से दूसरों को नुकसान पहुँचता है। ढोल के बारे में आया, उसके अलावा घोड़ा, इसी तरह मातम। हमारे यहाँ मातम भी बहुत सारी औरतें मनाती है, नौहा भी मनाती है। बताइए ये शिया की जानिब से है। माजुद्दौला ने, इन्होंने यौम आशूरा को 10वीं मुहर्रमुल हराम को सबसे पहले माजुद्दौला ने बगदाद के अंदर इसकी शुरुआत की। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करवाया कि 10वीं मुहर्रमुल हराम को कोई दुकान नहीं खिलेगी, कोई खाना नहीं पकाएगा, कोई चूल्हा नहीं जलेगा। औरतों को हुक्म दिया कि तुम सीना पीटती हुई, बाल को बिखरती हुई तुम रास्ता में निकलोगी, नौहा करोगी। सबसे पहले